हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आज से वापस स्टार्ट। यानी कि पहले हम कर रहे थे, तो पहले जब हम कर रहे थे तब हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को छोड़ा था बायबैक ऑफ शेयर से। बायबैक ऑफ शेयर्स मैंने स्टार्ट करा दिया था, इसका कॉन्सेप्ट बता दिया था, ये बता दिया था कि ये होता क्या है, ठीक है, और इसके लीगल प्रोविजंस मैंने बता दिए। आज के लेक्चर के अंदर हम बायबैक ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्री सीखेंगे। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, आई बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूँ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी का मैं लिंक दे दूंगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स, और बायबैक ऑफ शेयर्स के अंदर जनरल एंट्रीज। ओके, चलो भैया जनरल एंट्री करते हैं अभी से। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो जनरल एंट्रीज, तो बायबैक ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्रीज करने से पहले हमें सबसे पहले, मैंने ये बताया भी था कॉन्सेप्ट के अंदर, मैं अभी वापस बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना होता है कि जो हम जिन शेयर्स का हम बायबैक कर रहे हैं ओपन मार्केट से, वो शेयर फुली पेड होने चाहिए, यानी कि उस पर कोई भी कॉल्स जो है वो बकाया नहीं होनी चाहिए। इतना आप समझ पा रहे हो? तो अगर कोई भी कॉल बकाया है तो पहले फुली पेड करेंगे। तो हमारे सामने दो सिचुएशन आती है, जिन शेयर्स का बायबैक करना है वो शेयर्स फुली पेड है या पार्टली पेड है। अगर फुली पेड है तो नो प्रॉब्लम, तो हम सीधा नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, ये वाली एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर पार्टली पेड है तो फिर उसे क्या बनाएंगे, फुली पेड बनाएंगे। अब फुली पेड कैसे बनाएंगे, जो भी कॉल है उसको मंगा लीजिए, है ना। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी आपके शेयर्स हैं, शेयर्स फाइनल कॉल, ये होगी ड्यू की एंट्री। और सेकंड हो जाएगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और उसको कहाँ डाल देंगे, कैपिटल में, शेयर कैपिटल, छोटी या प्रेफरेंस शेयर जिसका भी आप बाय बैक कर रहे हैं। ओके ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट सिचुएशन। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर ये चेक करना होता है कि शेयर्स जो है वो फुली पेड है या फिर पार्टली पेड है, जिनका आप बाय बैक कर रहे हैं। फिर फुली पेड है तो आगे बढ़ जाना है, ये कुछ पंडा नहीं आएगा। लेकिन अगर पार्टली पेड है तो ये दो पहले एंट्री होगी, जो भी कॉल से मान लेते 3 रुपये बाकी थे वो 3 रुपये से हो जाए। उसके बाद अब फुली पेड हो गए शेयर्स, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब फुली पेड करने के बाद में यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये मेथड्स मायने रखते हैं ना, कि आप जो है बायबैक कैसे कर रहे हैं, उसके मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके मेथड्स हो सकते हैं, एक तो आप बायबैक कर देते हैं आउट ऑफ रिजर्व्स, मैं बताता हूँ ये क्या होता है, ठीक है। और एक आप बायबैक कर लेते हैं न्यू फ्रेश शेयर या फिर डिबेंचर, शेयर्स या फिर डिबेंचर इशू करके। मतलब बायबैक करने के लिए पैसा चाहिए ना, क्योंकि आप अपने खुद के शेयर मार्केट में जाके खरीदोगे, इसी को बोलते हैं बायबैक ऑफ ओन शेयर्स, खुद के शेयर्स को बाय करना। जब कंपनी खुद के शेयर्स को बाय करेगी तो मार्केट में फ्री में तो कोई देगा नहीं, पे करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा शेयर्स को। तो पैसा कहाँ से आएगा, दो तरीके हैं, एक है आउट ऑफ रिजर्व्स, ठीक है। आउट ऑफ रिजर्व्स मतलब जो आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम का यहाँ यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है उसका यूज़ कर लो, ठीक है, या जो जनरल रिजर्व पड़ा है उसका यूज़ कर लो, या आपके पास में जो है पीएनएल पड़ा है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या सरप्लस कुछ, उसका यूज़ कर लो। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व पड़ा है तो उसका यूज़ कर लो। अदर रेवेन्यू रिजर्व बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू, उनका आप यूज़ करके क्या बना लो, इन शेयर्स का बायबैक कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको CRR यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा, जैसा हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर करते थे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। मैं शॉर्ट में आप बोलो तो CRR लिख दूं, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। आपको आई होप फुल फॉर्म पता होगी, क्योंकि वो चैप्टर हमने किया है। CRR की फुल फॉर्म क्या होती है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ RR। ओके जी, ओके। तो CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये करके आप क्या कर लो, बायबैक कर लो। CRR बना के इन रिजर्व्स का यूज कर लो। इन रिजर्व को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि रिजर्व लाइबिलिटी साइड में होते हैं ना, और लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है।
अभी उस लाइबिलिटी में से हम पैसा निकाल रहे हैं, उस रिजर्व से में से पैसा निकाल रहे हैं, तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और लाइबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। और एक न्यू रिजर्व क्रिएट कर दिया जिसका नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और न्यू लाइबिलिटी जब जनरेट करनी होती है क्रेडिट करना, इसलिए मैंने CRR को क्रेडिट किया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, मॉडर्न रूल वाला, एसेट और लाइबिलिटी वाला। न्यू फ्रेश शेयर इशू करेंगे अगर, तो फिर ये आप शेयर किस पे इशू कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, तो उसको मैं अलग से आपको अच्छे से कि न्यू फ्रेश शेयर इशू करके आप कैसे भाई नए शेयर्स जो है वो आप इशू कर सकते हैं या तो एट पार, या फिर नए शेयर इशू कर सकते हैं आप ऑन। आप कभी भी न्यू शेयर इशू जो है वो डिस्काउंट में नहीं कर सकते। अच्छा, ये न्यू शेयर इशू हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले ये नए शेयर इसलिए इशू कर रहे हैं कि ताकि पैसा आए और उस पैसे से जाके हम बाय बैक कर लें, है ना। तो इन दोनों मेथड में से कोई एक यूज होगा, या तो आउट ऑफ रिजर्व या फिर न्यू फ्रेश शेयर या डिवेंचर इशू करके। अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो शेयर आप एट पार इशू कर सकते हैं। इसमें आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मान लेते हैं साथ में। और इसके अलावा अगर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल वगैरह अलग अलग हो तो आपको पता ही उनकी एंट्री क्या करनी होती है शेयर इशू करने की। मैं नॉर्मली यहाँ पर आपको बता देता हूँ। फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल, ठीक है। अगर प्रीमियम पे आप शेयर इशू करते हैं तो सिंपल सा फर्स्ट एंट्री तो सेम ही होगा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री में क्या होगा, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। टू प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा, फिर शेयर कैपिटल आ जाएगा। ये तो नॉर्मल शेयर इशू करने की एंट्री। ऐसे कैसे डिवेंचर इशू करने की भी एंट्री आपको पता ही होगी। डिवेंचर इशू करने की एंट्री मुझे बताने की जरूरत है क्या, नहीं। अगर आपको बताने की जरूरत है तो वैसे भी नेक्स्ट चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर ही आने वाला है, डिवेंचर को कैसे इशू करते हैं वही आने वाला है। तो डिवेंचर को आप एट पार भी इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट भी कर सकते हैं, प्रीमियम भी कर सकते हैं। 11th और 12th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, आउट ऑफ रिजर्व आप अगर बायबैक करते हैं शेयर्स का तो आपको CRR बनाना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्रेश शेयर इशू करते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं तो आपको CRR बनाने की जरूरत है। ओके, अब आते हैं हम बायबैक के एंड। तो सर इतनी देर क्या करा रहे थे, इतनी देर बायबैक से पहले क्या क्या हो सकता है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश जारी थी। अब बायबैक आप कैसे, शेयर्स का बायबैक आप कैसे कर रहे हैं, है ना। तो बायबैक आप कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं, पार पे कर सकते हैं और डिस्काउंट भी कर सकते हैं। बायबैक ऑफ शेयर, हाँ जी, शेयर्स इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट पे, लेकिन उनका बायबैक तो हो सकता है डिस्काउंट, ठीक है। 3 चीज़ें आ जाएगी आपके सामने। अगर आप बायबैक करते हैं एट पार, अब सिंपल सा फंडा है, अगर आप बायबैक पार पे करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं आप बायबैक किस पे कर लेते हैं, पार पे कर लेते हैं। अगर आप बायबैक पार पे करेंगे तो सबसे पहले तो आपको शेयर कैपिटल जो है उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट, क्योंकि कैपिटल तो अब हो गई डिक्रीज। अब इस शेयर कैपिटल का पैसा किसको देना है, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या हो जाएगा, सिंपल। अगर आप बायबैक करते हैं डिस्काउंट पे तो अब क्या होगा, ऑन डिस्काउंट, ये बायबैक चल रहा है, इशू नहीं चल रहा है, ठीक है। तो डिस्काउंट पे अगर आप बायबैक करते हैं, थोड़ा सा कर देता हूँ, हाँ, तो आपका शेयर कैपिटल तो डेबिट हो गई, बट क्रेडिट क्या होगा, एक तो क्रेडिट होगा आपका शेयर होल्डर फंड, है, बट यहाँ डिस्काउंट डेबिट नहीं होगा, क्योंकि डिस्काउंट या लॉस नहीं है। आप मार्केट में अपने खुद के शेयर्स खरीद रहे हैं लेकिन सस्ते में खरीद रहे हैं, वो डिस्काउंट मिल रहा है इस बार, तो डिस्काउंट आपके लिए बेनिफिट है। तो वो डिस्काउंट को डिस्काउंट ना लिख के हम उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व किया। ये कैपिटल डेबिट क्यों हुआ मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि लायबिलिटी खत्म हो रही है ना, तो इसलिए कैपिटल क्या हो गया, हमने यहाँ पर डेबिट किया है और न्यू लायबिलिटी जनरेट हो रही है, ये शेयर होल्डर की, पैसा देना है इन शेयर होल्डर को पैसा। अगर प्रीमियम पे आप बाय बैक करते हैं तो फिर एंट्री क्या होगी, आइए देखते हैं प्रीमियम वाले की एंट्री। इस केस में क्या होगा, शेयर कैपिटल तो डेबिट हो जाएगी, वही आपका सिंपल,
हाँ, प्रीमियम आपके लिए यहाँ पर लॉस होगा क्योंकि आप महंगा शेयर खरीद रहे हैं, खुद का मार्केट से खरीद रहे हैं, लेकिन महंगा खरीद रहे हैं शेयर मार्केट से। तो प्रीमियम ऑन बाय बैक ऑफ शेयर, बाय बैक ऑफ शेयर, बाय बैक ऑफ शेयर लिखूँ। प्रीमियम ऑन बाय बैक ऑफ शेयर्स, ये भी डेबिट हो जाएगा। और टू क्या हो जाएगा, वही शेयर होल्डर फंड। प्रीमियम डेबिट क्यों हुआ, प्रीमियम तो फायदा होता है ना, इशू करते टाइम फायदा होता है, रिडम्शन करते टाइम या फिर बायबैक करते टाइम लॉस होता है, तो लॉस डेबिट होता है, तो प्रीमियम को डेबिट कर दिया, हो गया सिंपल। अब इन तीनों में से कोई एक चीज होगी ना, या तो एट पार बायबैक करोगे, या डिस्काउंट पे करोगे, या प्रीमियम पे करोगे। तीनों साथ में तो नहीं होगा ना। हाँ, इतना तो आपको पता भी, तीनों साथ में नहीं होगा। अब इसके बाद क्या किया जाता है, कई बार बायबैक जो है उसका अलग से अकाउंट ओपन कर लिया जाता है, और जितना भी आपके पास पैसा पड़ा है, चाहे आपने न्यू शेयर इशू करके किया हो या रिजर्व से आपने लिया हो, उसको आपको सबसे पहले अलग से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की नेक्स्ट एंट्री होगी, वो क्या होगी मैं बताता हूँ आपको। जितना भी पैसा है आपके पास में जो बाय बैक करने के लिए आप यूज करने वाले हैं, उसको अलग से सेपरेट बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना, और वहीं से फिर आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। ठीक है, तो देखिए, आप सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो उसका सेपरेट बैंक अकाउंट आप ओपन करोगे तो उसका आप नाम रखोगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक, बाय बैंक, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। ये सारी एंट्रियां मैं पहले से लिख के आपको समझा भी सकता हूँ, लेकिन उसमें फिर दिमाग नहीं चलता है। जब मैं खुद आपको यहाँ पर करके बताता हूँ, उससे अच्छा आपको ज़्यादा नॉलेज आएगा, और मेरे साथ साथ आप नोट भी कर सकते हैं। बाय बैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पैसा गया कौन से अकाउंट में, बाय बैक बैंक अकाउंट। तो अब बाय बैक बैंक अकाउंट से आप क्या करोगे, शेयर होल्डर को पेमेंट कर दोगे। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर होल्डर को पेमेंट करने की एंट्री होगी, पेमेंट टू शेयर होल्डर। में हो जाएगा बाय बैक शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। शेयर होल्डर क्रेडिट थे ना, अब लाइबिलिटी खत्म हो रही है क्योंकि उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। और पैसा कहाँ से जाएगा, बाय बैक बैंक। कुछ लोग क्या कर देते हैं, बाय बैंक का अलग से अकाउंट नहीं ओपन करते हैं, तो फिर शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते हैं। एक चीज हो रही, यहाँ पर जो प्रीमियम है उसकी आपको अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप बाय बैक प्रीमियम पे करते हैं तो, क्योंकि प्रीमियम आपके लिए फिर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो देखिए, प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट जो आपने डेबिट करा है उसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, और उस प्रीमियम की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये प्रीमियम कहाँ से आया, प्रीमियम का पैसा, ठीक है, क्योंकि सीआरआर जो हमने बनाया है ना, वो तो हम ओनली शेयर कैपिटल के लिए बना, ठीक है। तो ये प्रीमियम कहाँ से आया, प्रीमियम का क्रिएशन आप कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज़ करके, जनरल रिजर्व का यूज़ करके, या फिर पीएनएल अकाउंट का यूज़ करके। इन रिजर्व्स का यूज़ करके आप प्रीमियम कर सकते हैं, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ। तो ये सिंपली एंट्री हो गई है बायबैक करने की, ठीक है। आप अगर उसको ध्यान से मेरी शब्दों को सुना होगा और आपने नोट किया होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, बायबैक जब कंपनी करती है ना, खर्चे हो जाते हैं, जैसे ब्रोकरेज हो गया वगैरह वगैरह। तो खर्चे जो होते हैं बायबैक करने के, तो उसकी एंट्री क्या होगी वो बता देता हूँ। एक्सपेंस ऑन बायबैक आप बोल सकते हैं, एक्सपेंसेस ऑन, अगर बायबैक शेयर्स को बायबैक करने के ऊपर कोई खर्चे होते हैं तो आप उसकी एंट्री कर सकते हैं बायबैक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बायबैक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट बैंक। और एंड में आप इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर सकते हैं,
पीएनएल में ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट, ये बायबैक जो डेबिट है ये क्रेडिट हो जाएगा, पीएनएल में चला गया। खर्चा है तो पीएनएल के डेबिट में जाएगा, और आप भले लेजर करके देख सकते हो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बायबैक। ओके, तो ये हो गया आपका बायबैक वाले चैप्टर। एंड नेक्स्ट हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं, अच्छा लगेगा हमें भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड